क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत कैसे बनता है? क्या ये पहले से तय होता है या हमारे कर्म इसे तय करते हैं? आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे बनता है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। किस्मत को लोग अक्सर भाग्य या नियति भी कहते हैं। हमारे पूर्व के शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम ही किस्मत बनता है। किस्मत को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म का मतलब है क्रिया या कार्य। वो हर कार्य है जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म ये हमारे पिछले जन्मों के सभी कर्मों का संग्रह है जिनका भुगतान करना अभी बाकी है। संचित कर्म को एक किसान के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसान अपना गुजारा उस फसल पर चलाता है जिसे वो इकट्ठा कर चुका होता है। उसमें से अगर कुछ फसल ज्यादा हो जाता है तो उसे भविष्य के उपयोग के लिए अलग करके रख देते हैं ताकि जब फसल कम हो तब उसका उपयोग कर सके। यही हमारे कर्मों पर भी लागू होता है। हर जन्म में कुछ संचित कर्म हमारे खाते में डाल दिया जाता है। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जिनका फल हमें वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, हमारे सारे संचित कर्म एक बैंक अकाउंट की तरह है। प्रारब्ध कर्म वह हिस्सा है जो इस जन्म में हमारे लिए निकासी के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसी संचित कर्म के भंडार में से कुछ कर्म निर्धारित कर देते हैं जिन्हें हमें इस जन्म में भोगना है। यही प्रारब्ध है और प्रारब्ध को हर हाल में भोगना पड़ता है। इसे भाग्य भी कहते हैं। जैसे कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है तो कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता है। ये प्रारब्ध कर्म के कारण ही होता है। प्रारब्ध कर्म का फल तय है, इसे भोगना ही पड़ता है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन सही कर्म से इनके अशुभ कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्रियमान कर्म को समझना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म के भुगतान करने के साथ साथ हम कुछ नए कर्म भी करते हैं जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, जिससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि दोनों में भेद कर पाना बहुत कठिन होता है। इसी क्रियमान कर्मों के सही कर्मों से हम प्रारब्ध के अशुभ कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म दोनों को पहचान पाना बहुत कठिन होता है, इसीलिए सही कर्म करें और जीवन में आगे बढ़ते चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सा कर्म पर ध्यान देने का फैसला किए हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।